नक्सल उन्मूलन अभियान में गरियाबंद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले में सक्रिय 3 लाख इनामी नक्सलियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। शासन के पुनर्वास नीति और गरियाबंद पुलिस के सतत समझाइश के बाद 3 नक्सलियों ने अपने जंगल जीवन को छोड़ मुख्य धारा में वापस लौटे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में नागेश उर्फ राम कवासी, जानी उर्फ देवे मरका, मनीला उर्फ सुंदरी कवासी ने कल पुलिस के सामने हथियार डाल आत्मसमर्पण किया। तीनों नक्सलियों पर पृथक पृथक 1-1 लाख के इनाम था। तीनों इनामी नक्सली लंबे समय से बीजापुर, गरियाबंद और उड़ीसा सीमा पर सक्रिय थे। इन नक्सलियों के समर्पण के बाद सरकार शासन की पुनर्वास नीति के अंतर्गत आर्थिक, आवास और रोजगार सुरक्षा सहित सभी जरूरत मदद करेगी। वहीं गरियाबंद पुलिस ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। जैनी और मनीला तीनों के ऊपर 1 लाख का इनाम था। ये पार्टी सदस्य के रूप में नक्सल संगठन में कार्यरत थे। इसमें जो जैनी है वो 2016 में भर्ती हुई थी। जो पिछली मुठभेड़ में प्रमोद नाम का जो नक्सली कमांडर मारा गया था उसकी गार्ड के रूप में कार्यरत थी। और मनीला जो नक्सली आत्मसमर्पण किया वो 2020 से नक्सल संगठन में कार्यरत थी। और नागेश नाम से जो नक्सली आत्मसमर्पण किया है वो 2022 से नक्सल संगठन में कार्यरत है। ये तीनों बीजापुर जिला के रहने वाले हैं और पिछले 7 से 2 साल के करीब से ये गरियाबंद धमतरी नुआपड़ा क्षेत्र में कार्यरत है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 15 दिन पहले जो मुठभेड़ हुआ था पिछले महीने में, जिसमें 10 नक्सली मारे गए थे, जिसमें एक बड़ा नक्सली कमांडर मनोज भी शामिल था। उस मुठभेड़ में ये तीनों नक्सली शामिल थे और मुठभेड़ के पश्चात ये लोग वहाँ से भागे हैं और इन्होंने पुलिस से संपर्क किया और आज आत्मसमर्पण किए हैं। और इसमें जो नागेश नाम से जो नक्सली सरेंडर किया, उससे पहले 2 बार जो नक्सल संगठन छोड़कर भागने की कोशिश किया था, लेकिन इनके जो नक्सल कमांडर के द्वारा उसको ज़बरदस्ती रोका गया और फिर से संगठन में अपनी मर्जी के खिलाफ उसको फिर से लाया गया। लेकिन इस बार मुठभेड़ के बाद उसे मौका मिला और तीनों ने काफ़ी समय से छोड़ने की मन बना के रखे थे। तो इनको जब मौका मिला तो तीनों ने पुलिस से संपर्क किया और आज आत्मसमर्पण किया है। और इनके माध्यम से मैं यही एक अपील रहेगी, जो बचे हुए नक्सली इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, अपने जो पुराने साथी जिन्होंने अब तक 20 से अधिक इनके साथी यहाँ पर आत्मसमर्पण कर चुके हैं, तो उनको देखते हुए और जो सरकार की नीति आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसमें जो लाभ मिल रहा है, उन्हीं के साथियों को जो लाभ मिल रहा है और लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं, वो भी अपना मन बनाएं और इस खोखली विचारधारा को छोड़कर जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें। इसमें विशेष बात यह है कि जो नागेश नाम से जो नक्सली आत्मसमर्पण किया है वो सुरका नाम से हथियार अपने पार्टी में जब था तब लेकर चलता था। उस हथियार के साथ उसने समर्पण किया है। इससे उसे जो आत्मसमर्पण नीति है उसके तहत हथियार के लिए अलग से इनाम दिया जाएगा। तो जो बचे हुए शेष नक्सली उनसे भी यही अपील रहेगी कि अपना हथियार को कहीं छुपा दे और पुलिस से संपर्क करे और हथियार के साथ आत्मसमर्पण करे। तो हर हथियार के ऊपर अलग इनाम है, उस अनुरूप उनको इनाम सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसके तहत दिया जाएगा। सर, नई नीति में कुछ गरियाबंद से जयविलास शर्मा की रिपोर्ट। बस देखते रहिए सी डिवीजन टीवी।